हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। चलिए, मैं शंकर सर आपका सहयोग करने आया हूँ। कुछ सहयोग मैं कर रहा हूँ, इस सहयोग को आप स्वीकार करें और अच्छा से अच्छा मेहनत करें माय डियर्स। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा से मेहनत करते ही होंगे। और कहा जाता है माय डियर्स, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसकी सपनों में जान होता है। माय डियर, सपनों में जान होता है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इतना तय रखिएगा, कोशिश कीजिए। आप कितनों कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हैं, कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए, आपकी जीत होगी ही होगी। तो चलिए माय डियर्स, आज चैप्टर मैंने लिया है 5 का एक्सरसाइज 5.3 का 3 नंबर का रोमन 2 एक डाल दिए हैं। एक दिन कंटेंट आप लोगों को नहीं मिला और इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि बहुत एन प्रकार काम रहता है घर में, तो इस कारण नहीं दे पाए। तो चलिए खैर, आज मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ कहता है ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, डी बराबर वाट, एस 13 बराबर वाट। तो आप ए 13 है माय डियर्स, इसको हम क्या लिखेंगे? 35 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ए 13 को हम लोग कह सकते हैं ए प्लस 12d, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ए प्लस 12d यानी 13 बराबर 35। तो अब ए का मान दिए ले है कितना? 7 और प्लस 12d बराबर 35। तो इधर 7 प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7। तो 12d बराबर कितना? 28। 35 में से 7 गया 28, हटा लीजिए। 15 में 7 गया 8, बचा यहाँ कितना? 2, 28। तो इधर गुना में, उधर जाके भाग, इसलिए d बराबर माय डियर्स, तो d बराबर हो जाएगा 28/12। कटाइए, 4 तिया 12, 4 7 28, तो 7 चौके 28, 4 तिया 12, तो 7/3 कितना आया माय डियर? 7/3। डी का मान हमें प्राप्त हो गया। और हमें एस क्या निकालना है माय डियर्स? एस 13 निकालना है। तो एस 13 निकालने के लिए माय डियर्स एक फॉर्मूला है, क्या? एस 13 इक्वल टू एन बाई कितना? 2 कॉस्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कॉस्ट 1। तो यहाँ दे दिया है पहले से, एस 13 है, तो यहाँ भी एन का मान 13 हो जाएगा बटे 2। 2 ए का मान यहाँ दिया हुआ है 7 और प्लस और माइनस हो गया एन 13 दिया हुआ है, 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 7/3। तो आइए माय डियर्स, तो आप समझ रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे यस नो। तो 13/2 और कॉस्ट 7 दूनी 14 और प्लस 12 इंटू 13 में से गया 12 इंटू 7/3, 3 चौके 12 कट गया माय डियर्स। तो आइए 13/2 और कॉस्ट 14 और प्लस 7 चौके 28। तो आप लोग जानते हैं माय डियर्स, 13/2 इंटू 14 और 28 प्लस करेंगे तो 42 होगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 1 4, तो हो गया 42। इसको कटाइए, 21 दूनी 42। तो आप माय डियर्स यहाँ गुना कर दीजिए। कितना गुना करेंगे? 13 इंटू 21। तो 13 इंटू 21 को गुना जब करेंगे, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 1 27, 273। यही हो गया माय डियर्स आंसर। मैं आशा है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो माय डियर्स इसको एक बार वीडियो को रोकिए और उतार लीजिए। तो आप 4 नंबर 3 2 हो गया, 3 नंबर बना रहे हैं माय डियर्स। 3 को देखें और किताब अपने पास रखें। यहाँ से मैं एक डिवाइड लाइन खींच दिया हूँ, इस जगह से अलग है, इस जगह से अलग। तो आइए 3 नंबर में कहता है, ये लिखा है
ये 12 बराबर 37, ये 12 बराबर 37, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, रोमन नंबर। उसके बाद डी बराबर 3 है, डी बराबर 3। उसके बाद माय डियर्स डी बराबर 3 है, और उसके बाद ए और एस 12 निकालना है। ए बराबर वाट, एस 12 बराबर भी वाट। तो आइए माय डियर्स, ये 12, तो ये 12 दिया हुआ है, तो ये 12 बराबर यानी कि 37, तो ए प्लस 11 डी बराबर 37। तो 11, ए का मान पते नहीं है, डी का मान दिया हुआ है, ए प्लस 11 इंटू डी का मान दिया हुआ है 3 बराबर 37। तो ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। तो ए बराबर 37 माइनस 33, तो ए बराबर हो गया माय डियर्स 4। ए का मान निकल गया 4। जब ए निकल गया तो एस 12 हम निकाल सकते हैं। तो एस 12 इक्वल टू एन बाई 2 कॉस्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए, यहाँ एस 12 है तो एन 12 हो गया, 12/2 कॉस 2 इंटू ए का मान 4 और प्लस एन 12 माइनस 1 इंटू 3 कॉस्ट बंद कर दीजिए। तो 12 दूनी 6 दूनी 12, 6 कॉस्ट 4 दूनी 8 प्लस 11 इंटू 3। 11 कैसे हुआ, 12 में से 1 घटाए, 11 इंटू 3, तो 6 कॉस्ट 8 प्लस 11 तिया 33। तो आइए माय डियर्स 6 इंटू, इसको जोड़ दीजिए, 33 और 8 41 हो गया। 41 गुना 6 कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246। यही हो गया आंसर माय डियर्स। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है माय डियर्स तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें, और अच्छा हो बुरा हो जैसा लगा हो वैसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, या मेरी गलती हो या आपको समझ में नहीं आए तो देखने के बाद ही माय डियर्स देखें ज़रूर। मैं यही कहूँगा, स्क्रिप्ट मत कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए। तो आइए आप, मैं 4 नंबर बनाता हूँ। 4 को गौर से देखें, 4 में क्या कह रहा है। 4 में यह कह रहा माय डियर्स A3 बराबर 15, A3 बराबर 15। उसके बाद लिखा है S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। उसके बाद फिर लिखा माय डियर्स S10 125, S10 125। उसके बाद D बराबर वाट, ये 10 बराबर वाट, D बराबर वाट, ये 10 बराबर वाट। D निकालना है, उसके बाद ये 10 निकालना है। तो माय डियर्स देखिए A3 दिया हुआ है, A3 आपका दिया हुआ है, A3 इक्वल टू 15। तो A प्लस 2D, ये जानते हैं आप लोग, A प्लस 2D 3D, A3 हो गया बराबर 15। तो A का मान नहीं दिया हुआ है, न ही आपका क्या दिया हुआ है, न ही आपका D दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि S10, तो S10 भी आपका दिया हुआ नहीं है, तो A3 ही दिया है ना माय डियर्स। क्या दिखता कम है एक बुक में, A3 ही है माय डियर्स, A3 है, S10 है, उसके बाद S। तो चलिए A3 दिया हुआ है। अब चलिए S, पहले आप A10, तो A10 निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो आपका मामला यहाँ भी है, ये भी आपका नहीं निकलने वाला है। S10 पर आइए, तो S10 दिया हुआ है,
n/2 और S10 का पहले ये देख लीजिए, मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है 125। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, S10 का फॉर्मूला n/2 cos 2a प्लस n-1 इंटू डी कॉस्ट 1 बराबर 125। तो S10 है तो कहने का मतलब n का मान 10 है, 10 बटे कितना 2 cos 2 इंटू a का मान वैल्यू तो नहीं दिया हुआ आपका, ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए 2a प्लस ये n का मान आपका कितना है 10, 10-1 इंटू डी, ओह हाँ डी भी तो नहीं दिया हुआ, डी लिखिए बराबर 125। तो आप आइए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 कॉस्ट 2a प्लस 9d बराबर 125। अब इधर गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5, कटा दीजिए, 25 पंचे 125, 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण इसको सेकेंड लिखिए माय डियर्स, और ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका वार्ड है, ये निकालना है। तो कहने का मतलब ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में है a प्लस 2d और 15, तो आप सेकेंड है 2a प्लस 9d बराबर 25। अब गुना होगा माय डियर्स, थोड़ा घबराना नहीं है, हिसाब थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, तो गुना करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा समीकरण, 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 30, 2a प्लस 9d बराबर 25, माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब माइनस कितना बचा 5d, क्योंकि 5d इसलिए बचेगा माय डियर्स क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, तो माइनस हो गया, और 5d होगा बराबर माइनस नहीं, इधर हो जाएगा प्लस कितना 5। तो आप ये 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, तो d बराबर हो गया -1। डी का मान निकल गया माय डियर्स, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका है माय डियर्स, क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 15, यही ना है, a प्लस 2d, यहाँ देख लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है, a प्लस 2d बराबर 15, तो a का मान नहीं मालूम, प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, तो यही बना देते हैं हमारे डियर्स। तो आइए a प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, a बराबर 15 प्लस 2 बराबर a बराबर हो गया 17, a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो अब मेरा निकालना क्या रह गया, वाट क्या है, d तो निकल ही गया है, एक वैल्यू तो यहाँ आपका आ ही गया है, एक आंसर। दूसरी आंसर हमें S10 निकालना था, तो माय डियर S10 होता है a प्लस 9d, तो a का मान हो गया आपका कितना 17 और प्लस 9 इंटू -1, 17 और प्लस माइनस 9 एकम 9, 17 में 9 गया तो 8, 9 8 17, ये हो गया आंसर माय डियर्स, ये 10 हो गया 8 और डी हो गया -1। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे माय डियर्स। यदि आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर एक लाइक सर के लिए दीजिए, अगर चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें,
जो नोटिफिकेशन चाहे जो भी मैं डालूँगा, जो भी कंटेंट डालूँगा, सबसे पहले आपको मिलेगा माय डियर। सबसे पहले और सबसे पहले आप देखेंगे और रिजल्ट में सबसे आगे आप ही रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।